मीटिंग खत्म होने के बाद तमाम एग्रीमेंट पर साइन किए आर्यन अपने गुस्से पे काबू पाए अलविदा कहता हुआ बाहर निकला। अरे आर्यन तो अपना मोबाइल यहीं ही भूल गया। तानिया जल्दी मोबाइल इसे दे आओ वरना वो चला जाएगा। हमाद मोबाइल तानिया को पकड़ाते हुए लैपटॉप पर बेजी हो गया। तानिया मोबाइल पकड़े सोचने पर गई। इस वक्त वो हरगिज़ इसका सामना नहीं करना चाहती। किया अभी तक गई नहीं, वो चला जाएगा। हमाद इसे ऐसे ही खड़ा देख बोला, मैं बस जा ही रही थी। तानिया आहिस्ता आहिस्ता कदम उठाती बाहर की तरफ बढ़ी और दिल में दुआ करने लगी कि वो चला गया हो। बलकल आहिस्ता आहिस्ता कदम उठाए तानिया लेफ्ट तक पहुंची। इसे पूरी उम्मीद थी जितने गुस्से में वो लग रहा था इस टाइम तक तो चला भी गया होगा। लेफ्ट को बंद देख तानिया अल्लाह का शुक्र अदा करती पलटी ही थी कि किसी ने जोर से इसका बाजू पकड़कर लेफ्ट के अंदर खींचा और लेफ्ट का बटन दबा गया। तानिया जोर से इसके चौड़े सीने से आ लगी। आर्यन इसे दोनों बाजू से थामा लेफ्ट की दीवार के साथ पन अब करे इसके बेहद करीब हुआ। आर्यन तानिया अपना हलक तर करती इसकी आंखों में देखने लगी जो सुर्ख हो पड़ी थी। बलकल खामोश आर्यन इसकी पेशानी पर अपनी पेशानी रखे इस के होंठों पर उंगली रखे इसे चुप करवा गया। कहा नहीं ढूंढा मैंने तुम्हें। आर्यन इसके गालों को अपने नाक से सहलाते हुए इसकी सांसों को भारी कर गया। तानिया का पूरा वजूद पसीने से भीगने लगा। बोला था ना मुझे से कभी दूर मत जाना। आर्यन जुनूनी बना इसकी कमर को बाजू के हलके में लिए खुद में भंज गया। तानिया की रीढ़ की हड्डी में दर्द की लहर उठी। दर्द हो रहा है, मुझे भी हुआ था, बहुत दर्द हुआ था। तानिया के बालों को मजबूती से अपनी मुट्ठी में पकड़ा इसके चेहरे को एक झटके में ऊपर कर गया। तानिया की चीख बुलंद हो आंसू तेजी से बहा निकले। आर्यन मुझे दर्द हो रहा है। तानिया अपनी कमर पर मजीद दबाव महसूस किए अपने कांपते लबों से ससक उठी। मुझे भी ऐसे ही दर्द हुआ था। जानना चाहती हो कहाँ दर्द हुआ था? इस दिल में आर्यन इसके बालों से हाथ हटाया, इसका हाथ पकड़े अपने दिल के मकाम पर रख गया। आर्यन तुम गलत कर रहे हो। तानिया अपना हाथ छोड़ाए अपने अंदर हिम्मत पैदा किए इसकी वहशत ज़दा आंखों में देखने लगी। कुछ भी हो जाए इसे कमज़ोर नहीं पड़ना था, और जो तुम 6 महीने पहले करके आती किया वो सही था। आर्यन एक बार फिर इसे दीवार से लगाए इसके चेहरे को थोड़ी से पकड़े ऊपर कर गया। मैंने कुछ गलत नहीं किया। 6 महीने पहले भी तुम मुझसे ज़बरदस्ती कर रहे थे और आज भी तुम मेरे साथ ज़बरदस्ती कर रहे हो। तानिया अपने गुलाबी हंटों से रुक रुक कर बोली। आर्यन की नज़रें इसकी हलते हुए लबों पर थी। तानिया इसकी नज़रों को अपने हंटों पर देख घबरा गई और अपना चेहरा छुड़ाने की कोशिश करने लगी। आर्यन इसके दोनों हाथों को अपने दूसरे हाथ में पकड़े पीछे कमर से लगा गया और लबों में शैतानी मुस्कुराहट सजाए इसके नरम मिलाम गुलाबी होंठों पर पूरी शिद्दत से झुका। तानिया जोर से अपनी आंखें मुइनच गई। पूरे हक से आर्यन इसकी सांसों को पीने में लगा था। इस के अमल में कहीं भी नरमी नहीं थी। तानिया की ज़ब्त से आंखें सुर्ख हो गई थी, जिस्म भी हुले हुले कांपने लगा। तानिया अपने हाथों को छुड़ाने की मुज़ाहमत कर रही थी और आर्यन से दूर होने की कोशिश करने लगी। आर्यन अपने काम में इसे हलल डालता देख हाथ इसकी गर्दन में हाथ डाले इसे एक सेकंड के लिए छोड़े, दोबारा इस पर झुका। आज तानिया को सच में लगने लगा था कि आर्यन इसकी तमाम सांसों को पी जाएगा। आर्यन इसके होंठों को बुरी तरह से कुचले पीछे होने से पहले इसके हंटों को अपने दांतों से काट गया। आर्यन के पीछे होते ही तानिया बुरा बुरा सांस लेते हुए अपनी सांस बहाल करने लगी। सांस तो आर्यन का भी फूला हुआ था, लेकिन तानिया की हालत को देख नजुए करने लगा। इसे कहते ही ज़बरदस्ती अभी तो ये छोटा सा नमूना था। जितनी तुम ने मुझे तकलीफ़ पहुंचाई है, इससे ज़्यादा तकलीफ़ तुम्हें अपने वजूद पर झेलनी हो गई। सोयट हारट तानिया के होंठ से निकलते हुए खून को अपने लबों से पैता हुआ पीछे हुआ। तानिया इसके छोड़ते ही अपने पाँव पर वज़न बरकरार ना रखी सकी और नीचे जा बैठी। कमर में शदीद दर्द आठ रही थी। बाल खंचा की वजह से सर भी शदीद दर्द करने लगा था और होंठों पर अलग तकलीफ हो रही थी। कुछ मिनटों में ही इस इंसान ने इसे निढाल कर दिया था। अभी से थक गई, अभी तो 6 महीनों के एक एक मिनट का हिसाब चुकाना है तुम्हें। जितना तुमने इस दिल को तड़पाया है, इससे ज्यादा मैं तुम्हें तड़पाऊंगा। आर्यन इसके आगे पाँव के बल बैठता हुआ इसके सरापे को देखने लगा। बलकल वैसा ही थी, कुछ भी नहीं बदला था, बस इसके बाल लंबे
हो गए थे और आंखों से चश्मा हट गया था। चश्मे के बगैर इस की आंखें और भी खूबसूरत लग रही थी। सॉयट हारट अब नहीं चलता हो, लेकिन बहुत जल्द दोबारा मिले गए। आर्यन इसके गालों को सहलाता अनघोटे से इसके हंटों को नरमी से छुए, अपना मोबाइल ज़मीन से उठाए खड़ा हुआ और लेफ्ट का दरवाज़ा खोले बना इसकी तरफ दिखे, आंखों पर चश्मा लगाए अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ा। तानिया पीछे अपने घुटनों में सर दिए फूट फूट कर रोने लगी। अगर तकलीफ ऐसे हो थी तो सुकून से भी कहा था पल पल मरी थी। सबको बस अपनी ही तकलीफें नजर आ रही थी जो इस पर बीत रही थी, वो किसी को नजर नहीं आ रही थी। अगर गलतियां की थी तो पिछले 1.5 साल से इसकी सजा भी काट रही थी। अपनों की होते हुए भी खुद को लावारस समझने लगी थी। अगर खुदकुशी की मौत हराम ना होती तो शायद आज इस दुनिया में ना होती, कब की इस दुनिया से जा चुकी होती। सितारा सितारा सितारा। अपने आप को संभालते हुए तानिया घर पहुंची। अपने कमरे की तरफ बढ़ी ही थी कि किचन से आती हुआ आवाज़ें सुने इसकी तरफ बढ़ी। आहिस्ता आहिस्ता कदम उठाता किचन की जानिब बढ़ी। किचन में रुखसार को देख इतनी तकलीफ में भी तानिया के लब मुस्कुरा उठे। मामा आप यह? तानिया के मिना से बेसाखत निकला। क्यों मैं यह नहीं आ सकती? तुम शायद भूल रही हो, ये घर मेरा है। रुखसार नज़रें अपने काम पर ही रखे बोली, मामा ये आपका ही घर, आप ये सब क्यों कर रही? मैं कर देती हो। तानिया अपनी तमाम दर्द तकलीफें भुलाए रुखसार की जानिब बढ़ी और इसके हाथ से बेलन लेने की कोशिश करने लगी। ज़्यादा फर्माबरदार बनने की ज़रूरत नहीं है, मैं अपने काम खुद कर सकती हो और अपने मन में को और ख्याल पैदा करने की ज़रूरत नहीं है। गैस का सिलेंडर ख़त्म हो गया था, इसीलिए यहाँ। मामा प्लीज़ मुझे मुआफ़ कर दे, मुझे से अब अपका का ऐसा राविया बर्दाश्त नहीं होता। तानिया की आंखों से आंसू एक बार फिर अपनी सारी हदें थोड़ा बाहर आ गए। ठीक है, तुम्हें मुआफ़ी चाहिए ना तो मेरा शौहर और मेरी बेटी मुझे वापस ला दो, कर दोगी तुम्हें मुआफ़? रुखसार का लहजा हर जज्बात से पाक था। मैं इन्हें कैसे वापस ला सकती हूँ? तानिया की आवाज़ रोने से भारी हो। तो फिर तुमने भी कैसे सोच लिया मैं तुम्हें मुआफ़ करोगी? 1.5 साल से मैं सज़ा काट रही हो, आपको मुझ पे तरस नहीं आता? आपके होते हुए भी मैं यतीम वाली ज़िंदगी गुजार रही हो। अब तो मुझे मुआफ़ कर दे, मुझे आपकी ज़रूरत है, मुझे आपकी की आगोश में आना है, आपकी गोद में सर रख कर सोना, अपने तमाम दर्द आपसे बांटना ही। प्लीज़ मुझे मुआफ़ कर दे, मैं बहुत तकलीफ़ में हूँ मामा प्लीज़। तानिया अपने घुटनों के बल बैठती हो, अपने दोनों हाथ जोड़े अपना सर झुका गई। इसकी हालत देख रुखसार की आंखों में भी आंसू आए। किया करती है तो एक मुँह जो अपने बच्चों की लाख गलतियों पर भी इन्हें अपने सीने से लगा लेती है। रुखसार इसे रोता हुआ देख बड़ी बेदर्दी से अपने आंसू साफ किए किचन से बाहर चली गई। अगर कुछ देर और रोकती तो शायद अपने आप से किया गया वादा तोड़ देती और इसे अपने सीने से लगा लेती। तानिया रुखसार को जाता हुआ देख भागती हो अपने कमरे में जाकर बेड पर मीना के बल लेटी धड़े मार मार कर रोने लगी। कितने ही घंटे रोने के बाद ननद की वादी में उतर चुकी थी। रुखसार जो दरवाज़ा के बाहर इसके रोने की आवाज़ें सुन रही थी, इसके ननद में उतरने के बाद इसके कमरे में आ और इसके चेहरे के करीब बैठी इसे देखने लगी। बाल बेतरतीब से पूरा चेहरे पर बिखरे पड़े थे। आंखें रोने की वजह से सोजी हो थी, पलकें अभी भी आंसू से गीली थी, जैसे अभी अभी ननद में गई हो। इसकी हालत देख रुखसार के दिल को कुछ हुआ। एक मुँह होके इसके हाल से अनजान बनी हो थी। 1.5 साल के बाद आज पहली बार इसकी शक्ल इतने गौर से देख रही थी। रुखसार इसके बालों को अपने हाथ की उंगलियों से हटाए कान के पीछे कर गई और इसके चेहरे पर आराम से हाथ फेरने लगी। रुखसार की नज़र एकदम इसके होंठों पर आकर रिकी निचले होंठ पर जख्म देख रुखसार आराम से इस पर हाथ फेर गई। तानिया के अल्फाज इसके कानों में गूंजने लगे, मुझे आपकी ज़रूरत है, मैं बहुत तकलीफ़ में हूँ। रुखसार इसके चेहरे पर झपकी इसकी पेशानी पर अपने लब रख गई और आहिस्ता आहिस्ता इसके बालों में उंगलियां चलाने लगी। आंखों से आंसू हनूज जारी थे। आज अगर तानिया रुखसार के सामने मुआफ़ी की भीख ना मांगती, गड़गड़ाती ना, तो इसकी अंदर की मुँह शायद कभी नहीं जागती जिसे 1.5 साल पहले अपने अंदर कहीं दफन कर चुकी थी। तानिया की आंखों में लर्जिश देख रुखसार जल्दी से इसके पास से अठटी हवा बाहर निकल गई। तानिया अपने पास किसी की मौजूदगी महसूस किए अपने आंखें खोले दाएं बाएं देखने लगी, लेकिन पूरा कमरा खाली था, कोई भी यहाँ मौजूद नहीं था। तानिया दोबारा अपनी आंखें मौनत गई
उठने की हिम्मत जो नहीं थी, कमर में अभी तक दर्द की ठेस आठ रही थी। सितारा सितारा सितारा। तानिया गहरी नींद में थी कि इसका फ़ोन ज़ोर शोर से बजने लगा। तानिया बेसूद ननद में बेखबर पड़ी अचानक फ़ोन के बार बार बजने पर अपनी आँखें खोले, कमरे की लाइट ऑन किए, फ़ोन को ढूंढते हुए अपने कान से लगा गई। अपने घर के बाहर आओ, कानों में जानी पहचानी आवाज़ गूंजी। तानिया फ़ोन कान से हटाए फ़ोन को देखने लगी। ऐसे फ़ोन को देखने से कुछ नहीं होगा, जल्दी बाहर आओ। तानिया हैरानगी से इधर उधर देखते हुए फ़ोन दोबारा कान से लगा गई। क्यों बाहर आओ। तानिया कमरे में लगी घड़ी को देखने लगी जो रात के 12 बजा रही थी। आर्यन इसके घर के बाहर गाड़ी के साथ टक लगाए फ़ोन कान से लगाए खड़ा था। तानिया के उल्टा सवाल पर इसके माथे पर लातादाद बल पड़े थे, क्योंकि मैंने बोला है जल्दी से बाहर आओ वरना मैं अंदर आ जाऊंगा। आर्यन एक एक लफ्ज़ चबाते हुए बोला। तानिया बेड से अठटी हो खिड़की खोले इसे बाहर गाड़ी के साथ खड़ा देखने लगी। मैं नहीं आओ गई बाहर, और अब मैं तुम्हारी किसी भी धमकी से नहीं डरने वाली। ये तुम्हारा मुल्क नहीं, मेरा मुल्क है, समझे। यह तुम अपनी मनमानी नहीं कर सकते। तानिया खिड़की से इसकी जानिब देखते हुए इसके मीना पर खिड़की बंद किए फ़ोन काट गई। आर्यन के तन बदन में आग लग गई। फ़ोन को गाड़ी के अंदर फेंकता हुआ इसके घर की दीवार फैलाए इसकी खिड़की तक पहुंचा। खिड़की को लाक देख आर्यन का गुस्सा बढ़ा। सोयट हारट, खिड़की खोल दो वरना रात के इसका तुम्हारी खिड़की खटखटा कर तुम्हारे पूरे घर को उठने पर मजबूर कर दूंगा। फिर देती रहना इन्हीं जवाब। तुम मुझे धमकी दे रहे हो, मैं नहीं डरने वाली तुम्हारी धमकी से। मैं कोई धमकी नहीं दे रहा, मैं बलकल सरीस हो। 1 मिनट है तुम्हारे पास, जल्दी से खिड़की खोल दो वरना तुम जानती ही हो जो मैं कहता वो करता हो। तानिया घर वालों का सोचते हुए खिड़की खोल गई, वरना इसका किया पता सच में अगर पूरा घर को इकट्ठा कर लेता तो बदनामी इसकी ही होनी थी। पहले खफा थे और हो जाते। तुम्हारी ज़बान ज़्यादा लंबी नहीं हो गई, अपने कद के लिहाज से अपनी ज़बान चलाया करो वरना झेलना तुम्हारे नाजुक जिस्म को ही पड़ता है। आर्यन इसकी गर्दन दुबाए इस दीवार से लगा गया। छोड़ू मुझे वख्शी इंसान। तानिया अपनी गर्दन छोड़ाते हुए पास पड़ा गलदान इसके सर पर मार गई। आर्यन पीछे होता अचानक हमले पर अपने आप को संभाल ना पाया और फर्श पर गिरा आंखें बंद कर गया। तानिया इसे नीचे गिरता देख घबरा गई। इसने तो आराम से ही मारा था। आर्यन क्या हुआ तुम्हें। तानिया इसके पास नीचे घुटनों के बल बैठी हो इसके चेहरे को थोड़ी से पकड़कर हिलाने लगी। आर्यन उठूं, तुम्हें क्या हो गया है। तानिया इसकी नब्ज़ चेक किए, इसके दिल के मकाम पर अपना कान रखे इसकी दिल की धड़कन सुनने लगी। अभी तानिया इसकी दिल की धड़कन ही सुन रही थी कि अचानक आर्यन इसे अपने बाहों में लिए इसे नीचे किए खुद इसके ऊपर साया कर गया। यू कितने बड़े चैटर हो, मेरी जान ही निकाल दी। तानिया इसके सीने पर हाथ रखे इसे पीछे करने लगी। तुमसे बड़ा चैटर इस दुनिया में कौन नहीं हो सकता। आर्यन इसके दोनों बाजों को पकड़े ऊपर कर गया। तुम्हारी जान पहले नहीं अब निकले गई। आर्यन इसके होंठों के करीब झुके अपनी भारी भरकम सांसें इस पर छोड़े इसकी जान हुआ कर गया। देखो अब देखने का नहीं करने का टाइम है। आर्यन इसके नाजुक वजूद पर झुका इसके गुलाबी होंठों को अपनी सख्त गिरफ्त में ले गया। थोड़ी थोड़ी देर इसके होंठों पर झुके आहिस्ता आहिस्ता इसकी सांसों को पीता हुआ इसकी जान निकाल रहा था। तानिया इतनी बेबस थी कि मुज़ाहमत भी नहीं कर पा रही थी। तुम ये सब करने यहाँ आए थे। तानिया इसके पीछे होते ही अपना सांस बहाल किए इसकी आंखों में देखने लगी जो खुमार से भरी पड़ी थी। करने तो कुछ और आया था, लेकिन तुम्हारी बोलती हो ज़बान को बंद करना बहुत ज़रूरी था। आर्यन इसे अपने ऊपर किए इसकी कमर के गर्द तंग हिसार बना गया। तानिया के बाल आर्यन के चेहरे पर फैल गए। कितनी बेशर्म इंसान हो, छोड़ू मुझे वरना क्या कर लो गई। शायद तुम भूल गई हो पूरी तरह तुम मेरे कब्जे में हो। इसके चेहरे को देख आर्यन के लब मुस्कुराए। आज कितने महीनों बाद मुस्कुराया था। तानिया गुस्से से इसकी थोड़ी पर अपने दांत गाड़ गई। तानिया के इस अमल पर आर्यन की मुस्कुराहट और गहरी हो। आर्यन के कुछ भी रिएक्ट ना करने पर तानिया पीछे हो। किया हुआ बस इतना ही जोर था। मैं बताता हो कैसे काटते हैं। आर्यन इसकी गर्दन पर जोर से दांत गाड़ गया। आह तानिया की हल्की सी चीख निकली। आर्यन दांत गाढ़े पीछे हुआ ऐसे काटते हैं। जंगली हो तुम, पहले मेरी कमर तोड़ दी और अब मेरी गर्दन जख्मी कर
दी आखिर चाहते किया हो? तुम्ही चाहता हो बस तुम्ही, जब तुम मेरे सामने होती हो दिल करता है तुम्हारी रूह तक पहुंचकर तुम्हारे पोर पोर को अपने जुनून की बारिश में भिगो दो। तुम्हारे सांसों पे कब्जा किए इनके अंदर तक उतर जाऊं आर्यन की बातें कमर पर रंगती हो, इसकी उंगलियां इसकी जान निकाल रही थी। आर्यन तुम ठीक नहीं कर रहे। किया तुमने मेरे साथ ठीक किया था, मुझे अपना दीदा बनाए अपने लमस की लत लगाए यह भागा, जानती भी हो किया गुजरी है मुझ पे कितना तड़पा हो मैं तुम्हारे लिए, कितनी रातें जागकर गुजारी है मैंने। तुम कभी नहीं समझो गई तुम मेरे इश्क को, मेरे जुनून को हल्के में ले रही थी। अब जानू गई बल्कि अपने बदन पर महसूस करो गई कि मैं कितना पागल हो तुम्हारे लिए। अभी तक सिर्फ तुमने मेरा प्यार देखा है, अब मेरा जुनून देखोगी, मेरा पागलपन देखो गई। आर्यन इसको एक बार फिर अपने नीचे किए इसकी शर्ट के अंदर अपने हाथ डाले, इसकी कमर को झकड़ गया। तानिया इसकी जसारत पर अपने होंठ दांतों तले दबा गई। आर्यन इसकी कमर को सहलाते हुए इसके हंटों पर एक बार फिर झुका, अपनी शदती लिटाने लगा। तानिया अपने नरम मुलायम हाथों से इसे अपने से दूर करने लगी, कभी इसके शर्ट के अंदर जसारत करते हाथों को रोकती तो कभी इसे अपने होंठों पर सितम ढाया, इसको कंधों से पकड़ के पीछे करने की कोशिश करती। आ रे या नून। तानिया मुश्किल से इसका नाम लेते हुए इस रोकने की नाकाम कोशिश करने लगी। आर्यन इसके होंठों से हटा इसकी बेबटी बोन को अपने नाक से सहलाने लगा। तानिया की जान लबों पर आ गई। तानिया की सांसें भारी हो गई थी दिल फुल रफ्तार से धड़कने लगा था। आर्यन अपनी मनमानियों पे मनमानी करते जा रहा था और तानिया इसे रोक भी नहीं पा रही थी। आर्यन प्लीज। तानिया के आंखों से आंसू बाहर निकले, दिल में डर बैठ गया। अभी तक इसने घर वालों को आर्यन और अपने रिश्ते के बारे में कुछ नहीं बताया था और न ही आर्यन को अपनी सच्चाई, तो कैसे इस रिश्ते को आगे बढ़ाती, कैसे अपना आप इसे सोनपति किया हुआ मेरा छूना तुम्हें अच्छा नहीं लगता? आर्यन इसकी आंखों में आंसू देख बोला, नहीं लगता अच्छा, जब तुम मेरे पास आते हो, मुझे छूते हो, मुझे खुद से नफरत होने लगती है। तानिया अपने दिल पर पत्थर रखते हुए बोली, इसके पास सिर्फ एक ही तरीका था इसे रोकने का, और किसी भी तरह इसे रोकना चाहती थी इससे पहले वक्त इसके हाथ से निकल जाता और आर्यन अपनी मनमानी करता हुआ इसके पूरे वजूद पर कब्जा हो जाता। अब तो मैं तभी तुम्हारे पास आऊँगा जब तुम खुद मुझे अपने पास बुलाओ गई। आर्यन गुस्से से इसके ऊपर से अटटा हुआ जहां से आया था वहां से वापस चला गया। तानिया वही फर्श पर लेटी अपने चेहरे पर हाथ रखे फूट फूट कर रोने लगी। रात भर जागने और रोने की वजह से आंखें सोजी हुई थी। तानिया फर्श और नाश्ते किए बगैर ही ऑफिस पहुंची और सीधा अपने कैबिन में चली गई। बैग टेबल पर रखे सुकून हासिल करने के लिए चेयर के साथ टैक लगा गई। अब सुकून हासिल होना नामुमकिन सा काम ही लग रहा था। कैसे भी करके वो अपने आप को थोड़ा बहुत संभाल चुकी थी, लेकिन कल रात आर्यन ने इसे दोबारा अपने शहर में झकड़ लिया था, सारा सुकून बर्बाद कर दिया था। तानिया चेयर के साथ टैक लगाए बैठी थी कि हमाद इसके कैबिन में नोक करता हुआ अंदर दाखिल हुआ। तानिया जल्दी से सीधी होकर बैठी, ये कुछ फाइल्स है आर्यन तक पहुंचानी है, तुम इसके ऑफिस जाकर दे आओ, ध्यान रहे बहुत इम्पोर्टेंट फाइल्स है, कहीं आगे पीछे ना हो जाए। हमाद फाइल्स टेबल पर रखे इन्हीं पैरों वापस चला गया। अल्लाह जी, लगता है सब साजिश किए बैठे ही मुझे इस जल्लाद के पास बार बार भेजने की। मैं जितना इससे दूर जाने की कोशिश करती हो, सब मुझे इतना ही इसके पास भेजते ही। तानिया अपना सर टेबल पर गिरा गई। सितारा सितारा सितारा। तानिया आर्यन के ऑफिस दाखिल होते ही रिसेप्शन पर गई। मुझे मिस्टर आर्यन से मिलना है, इन्हीं कुछ फाइल्स देनी है। मीम जसटा सकीनत। मी सर से पूछकर बताती हूँ। रिसेप्शन पर बैठी हुआ खूबसूरत सी लड़की लीनड लाइन पर कॉल करते हुए इसे मुस्कुरा कर देखने लगी। अगर आपके सर बेजी है तो कोई बात नहीं, आप ही इनको फाइल दे देना। जब वो फ्री हो गए, तानिया अपनी जान छुड़ाने के लिए फाइल्स टेबल पर रख गई। सॉरी मैडम, हम ये नहीं कर सकते और आप अंदर जा सकती है सर, आपको बोला रहे ही। लड़की फ़ोन नीचे रखती मुस्कुराते हुए बोली, आगे से राइट में है सर का कैबिन। लड़की तानिया को फाइल उठाता देख बोली। तानिया हल्का सा मुस्कुरा और आगे बढ़ गई। सितारा सितारा सितारा। तानिया नोक करते हुए अंदर बढ़ी। जैसे ही अंदर बढ़ी, आर्यन के बगल में खूबसूरत लड़की को देख ठकटकी बांधा देखने लगी।
ये कहना गलत ना होगा, वो तानिया से ज़्यादा खूबसूरत थी और लंबी भी थी। तानिया के माथे पर बल पड़े इसे दिखे आर्यन को देखने लगी, जो इसे कुछ अट्रैक्शन दे रहा था, और वो लिख रही थी। आर्यन ने एक बार भी इसकी तरफ आंखा उठाकर नहीं देखा था। ये फाइल्स हमाद ने भेजवा है। तानिया गुस्से से इसका ध्यान अपनी तरफ दिलाने के लिए फाइल्स जोर से टेबल पर रख गई। ओके, मैं देख लूँगा, एक सरसरी सा जवाब आया। नजरें अभी भी अपने लैपटॉप की तरफ ही थी। आप खड़ी क्यों है, बैठे ना। जिया, इनके कुछ खाने पीने का इंतजाम करें। आर्यन इसे कुछ देर खड़ा देख इसकी तरफ निगाह उठाए अपनी सेक्रेटरी से बोला। जिया सिद्दीक की बेटी थी, इनकी तबीयत खराब होने पर इनकी बेटी ना इनकी जगह जॉन किया था। जिया सर हिलाती हुआ बाहर की तरफ बढ़ी। कोई ज़रूरत नहीं है मुझे तुम्हारे चाय पानी की, वो तो हमाद ने फाइल देने के लिए बोला तो मजबूरा आना पड़ा। तानिया चेहरे पर मसनूई गुस्सा सजाए बोली, जबकि अंदर से पूरी तरह जल गई थी आर्यन को लड़की के साथ देखकर, वो भी खूबसूरत लड़की के साथ। अगर मजबूरा यहाँ थी तो फिर यहाँ पर खड़े होने की वजह। आर्यन इसे अभी तक खड़ा देखा बरू चुकाए बोला, वो मैं बस जा ही रही थी। तानिया गड़बड़ा गई और आहिस्ता आहिस्ता कदम दरवाज़ा की जानिब बढ़ाने लगी। वो आर्यन को इस लड़की के साथ अकेले छोड़कर जाना नहीं चाहती और खुद आर्यन को इस लड़की को अपने से दूर रखने का कह नहीं सकती थी। तानिया दिल में दुआ करने लगी कि आर्यन खुद ही इसे रोक ले। सुनो, आर्यन की आवाज़ गूंजी। तानिया के लब मुस्कुराए, अपनी मुस्कुराहट छुपाए पलटी। जाते हुए डोर अच्छे से बंद करती जाना। आर्यन इसके अरमानों पे पानी फेर अपनी नज़रें लैपटॉप पर जमा गया। तानिया गुस्से से भड़कती और जोर से दरवाज़ा बंद कर गई। तानिया के जाते ही आर्यन की नज़र दरवाज़ा की जानिब उठी। बहुत जल्द तुम खुद चलकर मेरी बाहों में आओ गई। तानिया, आर्यन दिलावर खान, ये मेरा तुमसे वदा है। सितारा सितारा सितारा। तानिया गुस्से से लेफ्ट से बाहर निकली ही थी कि जोर से किसी के साथ टिकरा। दोनों अपना वजन संभाल ना सके और ज़मीन बूस हो गए। सॉरी। तानिया अपना आप संभाले उठी और सामने गिरे वजूद को देखने लगी, और देखते ही रह गई। सामने को और नहीं आयशा थी। ग्रीन पैनेट के ऊपर वाइट शर्ट पहने, बालों की ऊंची टला बनाए, नीली आंखों पर बड़े बड़े चश्मे लगाए, खूबसूरत बला लग रही थी। आयशा तुम, तानिया कहते साथ ही इसके गले जा लगी। आयशा भी इसे यहां देख हैरान हो और जोर से अपने गले लगा गई। कहाँ चली गई थी बना बताए, हम सब ने तुम्हें बहुत मास किया, और सबसे ज्यादा तो आर्यन ने मास किया। मेरे साथ आओ, आर्यन तुम्हें देखकर बहुत खुश होगा। आयशा इसका हाथ पकड़ा दोबारा लेफ्ट के अंदर ले जाने लगी। मैं इससे मिल चुकी हूँ। तानिया अपना हाथ छोड़ाए बोली, सच तुम आर्यन से मिल चुकी हो? फिर तो वो तुम्हें देख पागल हो गया होगा। आयशा पुरजोश होती बोली, हाँ कुछ ऐसा ही था। तानिया लेफ्ट में इसकी जुनूनी कैफियत को सोचे बोली, तुम यहाँ पर कैसे और आर्यन से कैसे मिली? आयशा अभी मुझे जाना होगा, किसी दिन मिलते ही फिर तुम्हें सारी डिटेल बताऊं गई। तानिया मजरत करती हो बोली, तुम मुझे अपने घर का एड्रेस दे दो, मैं तुम्हारे घर ही आ जाऊं गई। फिर दिनों खूब गप्पे मारा गए। आयशा तानिया को देख बहुत खुश हो थी। तानिया आयशा को एड्रेस देते हुए एक बार फिर इसके गले लगे, वहां से चली गई। आयशा भी लेफ्ट की तरफ बढ़ी। सितारा सितारा। शाम को तानिया जब घर पहुंची, जैसे ही अपने पोर्शन में दाखिल हो, एक खुशगवार खुशबू ने इसका वेलकम किया। इसकी पसंदीदा बिरयानी की खुशबू जो पूरे घर में फैली हो थी। तानिया चलती हो किचन की जानिब और पतीले की ढक्कन उठाकर देखने लगी। वाकई में ही इसकी पसंदीदा बिरयानी बनी हो थी। तानिया हैरान हो किचन से बाहर निकली कि रुखसार के कमरे से हल्की हल्की सी आवाज़ें आती महसूस हो रही थी। तानिया के कदम खुद बेखुद इसकी जानिब बढ़े। तानिया रूम का दरवाज़ा खोले अंदर गई तो सामने रुखसार को आयशा के सर की मालिश करता देख तानिया को खैरत का झटका लगा। दोनों की नज़रें हैरान खड़ी तानिया पर अठी। कैसा लगा मेरा सरप्राइज़? मैंने सोचा तुम्हारे घर जाने से पहले मैं वहाँ पहुँचकर तुम्हें सरप्राइज़ दे दो, लेकिन यहाँ आए मैं सरप्राइज़ हो गई। तुमने कभी बताया नहीं अपनी मामा के बारे में, वो भी इतनी अच्छी मामा के बारे में। मुझे तो आंटी बहुत अच्छी लगी। हमने खूब सारी गप्पे लगा, बिरयानी खा और अब आंटी मेरे सर की मालिश कर रही थी। आयशा नॉन स्टॉप बोलती ही जा रही थी, लेकिन सुन कौन रहा था? तानिया की नज़रें सिर्फ रुखसार पर थी और आंखों में लातादाद आंसू, और यही हाल रुखसार का था।
किया हुआ तानिया आयशा तानिया की आंखों में आंसू देख इसकी जानिब बढ़ी। तानिया बना वक्त ज़ाया किए रुखसार के सीने से जा लगी बना इसके गुस्से की परवाह किए तानिया फूट फूट कर रोने लगी और मुआफ़ी मांगने लगी। रुखसार की आंखों से भी आंसू निकल आए थे आखिरकार। तानिया की दुआएं रंगला थी, रुखसार का दिल पिघल गया था वो भी। तानिया के गर्द हिसार तंग किए अपने सीने से भंज गई। आयशा को समझ तो कुछ नहीं आ रहा था, लेकिन इन दोनों को ऐसे रोता देख इसकी आंखों में भी आंसू आ गए। इसने कभी अपनी मां को तो नहीं देखा था और ना ही जानती थी इसका प्यार कैसा होता है, लेकिन आज रुखसार से मिलकर इसके दिल में भी मां की ख्वाहिश पैदा हुई थी। सितारा सितारा सितारा। आयशा की बहुत जिद पर तानिया इस अपने बारे में सब बता चुकी थी। अब आयशा के सामने तानिया एक खली किताब थी जिसके हर एक पन्ने से आयशा वाकिफ थी। अब आयशा आर्यन से दूरी की वजह भी जान चुकी थी। तानिया तुम्हें आर्यन को सब बता देना चाहिए, वो तुमसे बहुत प्यार करता है। मुझे नहीं लगता वो तुम्हें कभी छोड़ने की सोच सकता है। तुम इसे ना बताकर खुद से दूर कर रही हो, बदगुमान कर रही हो। ऐसा प्यार करने वाला किस्मत से मिलता है। आयशा इसके आंसू साफ करते हुए इसे अपने सीने से लगा गई। आयशा तानिया को सीने से लगाए सेहर की तस्वीर को देखने लगी। इसे दिख भी हुआ था और हमाद के लिए बुरा भी लग रहा था। ऐसे इस इंसान के लिए बुरा लग रहा था जिसे अभी तक इसने देखा भी ना था, लेकिन इसकी मोहब्बत की दास्तान सुनकर एक बार मिलना ज़रूर चाहती थी। सितारा सितारा सितारा। आयशा रात लेट होने की वजह से तानिया के पास ही रुक गई थी, लेकिन रात भर ना सो सकी। ऊपर से तानिया के दिए हुए कपड़े पहने उलझन का शिकार रही। तानिया अठटी हो खिड़की के पास आ। पटियाला शलवार और शारट कमीज में इसका सफ़ेद रौ जैसा जिस्म बहुत खूबसूरत लग रहा था। आयशा अपने साथ पहनने के लिए कोई ड्रेस ला ही नहीं थी, तो तानिया ने इसे सेहर के कपड़े दे दिए। लेकिन आयशा को उलझन सी हो रही थी। जिंदगी में पहली बार ऐसे कपड़े पहने थे। आयशा ठंडी हवा लेने के लिए बाहर बालकोनी में आ गई। बालकोनी में खड़े लंबे सांस लेने लगी। सबा की ठंडी ठंडी हवा को अपने अंदर उतारते हुए सबा के नज़ारे को देखने लगी। आर्यन जो अपने रूम की बालकोनी में खड़ा एक्सरसाइज कर रहा था, बना शर्ट के पसीने से शराबवर इसकी नज़र सामने बालकोनी पर खड़ी आयशा पर पड़ी, जो इसकी तरफ कमर किए खड़ी थी। सेहर हमाद के लबों पे बेसाखत आया। कितने ही पल इसे खड़ा देखते रहा। आयशा ठंडी हवा का मज़ा लेते हुए अंदर की जानिब बढ़ी। जैसे ही आयशा इसकी नज़रों से आझल हो, आर्यन अपने कमरे से भागता हुआ तानिया के पोर्शन में आया। इसकी ज़बान पर बस सेहर का ही नाम था। सेहर के कपड़ों में मलबूस आयशा इसे सेहर लग रही थी। इसकी एक झलक दिखे पागलों की तरह भाग रहा था। आयशा जो गिला खुशक होने पर कमरे से बाहर निकली थी, पूरे हाल में अंधेरा देख स्विच तलाश करने लगी कि अचानक किसी ने इसे अपनी तरफ खींचा। इसकी चीख निकलने से पहले ही इसकी मीना पर हाथ रख गया। हमाद इसे कमर से पकड़ एक हाथ इसके मीना पर रखे इसे दीवार से लगा गया। दोनों की आंखों के आगे अंधेरा छाया हुआ था, एक दूसरे को बस महसूस कर सकते थे। सेहर में हमाद तुम्हारा हमाद। हमाद इसकी पेशानी के साथ अपनी पेशानी टकाए इसके मीना से हाथ हटा गया। हमाद के नाम पर आयशा साकत रह गई। अभी रात को ही तो इससे मिलने की ख्वाहिश दिल में पैदा हुई थी और अब पूरी भी हो गई। तुम कहाँ चली गई थी अपने हमाद को छोड़कर? हमाद इसकी कमर को जोर से पकड़ा, खुद में भंज गया, जैसे खुद में समा रहा हो, जैसे वापस इसे खोने का डर हो। मैं तुम्हें बहुत मास करता हूँ, वापस आ जाऊँ, मेरे पास वापस आ जाऊँ। हमाद आयशा को सीने से लगाए इसके गर्दन में मिला दे गया। आयशा बुत बनी इसकी कार्रवाई देख रही थी। सेहर के लिए इस का प्यार, इस पागलपन देखकर इसकी आंखों में भी आंसू आ गए। तुम मुझे अब छोड़कर कभी नहीं जाऊंगी ना? हमाद इसके चेहरा हाथों के प्याले में भरे बोला। ना जाने किस एहसास के तहत आयशा नामी सर हिला गई। हमाद मुस्कुराता हुआ इसके लबों पर झुका और बरसों के अपने प्यास है होनटों की प्यास बुझाने लगा। रफ्ता रफ्ता इसकी सांसों को पीने लगा। इसके होनटों पर अपनी शिद्दत लिटाते हुए इसकी कमर को भी जोर से पकड़े हुए था, कहीं दोबारा से इससे दूर ना चली जाए। आयशा को इसका पागलपन झेलना मुश्किल काम लग रहा था। आयशा अपनी पूरी ताकत लगाते हुए इसे खुद से दूर कर गई। सेहर मुझे खुद से दूर मत करो। हमाद एक बार फिर इसकी कमर झपकड़ गया। आयशा की अब बस हो गई।
मैं तुम्हारी सेहर नहीं हूँ, जाने दो मुझे, आयशा हाँकते हुए इस के हाथ हटाने लगी। छोड़ो मुझे, मैं तुम्हारी सेहर नहीं हूँ। आयशा के कहने की देर थी, हमाद इसे खुद से दूर धकेल गया। कौन हो तुम और सेहर के कपड़ों में क्या कर रही हो? गुस्से से हमाद की अन फूल गई। अंधेरा होने की वजह से इसे सही से देख भी नहीं पा रहा था। मैं तानिया की फरीनड और तानिया ने ही मुझे कपड़े दिए, आयशा कहते साथ ही रूम में भाग गई। हमाद पीछे अपने बालों पर हाथ फेर गया। कैसे वो इतना बेखुद हो सकता है कि किसी और को सेहर समझ बैठा। सितारा सितारा। आयशा रूम में आते साथ ही अपना सानस बहाल करने लगी, अपनी दिल की धड़कनें नॉर्मल करने की कोशिश करने लगी। ना जाने क्यों इसे हमाद का अपने पास आना अच्छा लगा था, इसका लमस अच्छा लगा था। आयशा अपने होंठों पर उंगलियां फेरा इसके सेहर में झपकड़ सी गई। एक लहर सी दौड़ी इसके वजूद में, दिल में एक नया एहसास पैदा हुआ।